हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के एस्पिरेंट देखेंगे निबंध 50वां। जो लोग खुद से निबंध लिखना चाहते हैं या फिर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आज देखेंगे शिक्षित बेरोजगारों की समस्याएं। ये आपका यूपी पीसीएस आरओ में 1993 में पूछा गया था। तो इस पर आप डिस्कस करेंगे। जो लोग खुद से निबंध लिखना चाहते हैं और अपने फीडबैक या फिर कॉपी चेक करवाना चाहते हैं लिख करके भेज करके, तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पे आपको पेड बैच से जुड़ना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और इसकी पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देखते हैं आज का निबंध। युवाओं की सुनो पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, खोलो नौकरियों के द्वार, उपलब्ध कराओ रोजगार। ये आप 4 लाइन की राइम लिखेंगे यानी कविताएं लिखेंगे, तो उससे क्या होता है, आपके निबंध में 4 चांद लगेंगे। अब इसमें सबसे पहला पार्ट होता है प्रस्तावना। तो थोड़ा सा गैप करेंगे, पैराग्राफ स्टार्ट करते समय आप गैप करेंगे। सीधे पैराग्राफ को छोड़ करके लिखा जाता है। ये नहीं है कि पूरा लाइन के सटा के लिखना है। तो आप पहले से ही निबंध लिखने के लिए अभ्यस्त नहीं है। एग्जामिनर आपके नंबर्स को जरूर काट लेगा। कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कार्य न मिल पाने की दशा बेरोजगारी के रूप में परिभाषित की जाती है। विश्व की हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान रहती है। हालांकि अर्थव्यवस्था की दशाओं के अनुरूप प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रवृत्ति भिन्न होती है। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। फिर मेन पार्ट यानी मुख्य विषय रहेगा निबंध का। उसमें भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि हम अब मुख्य विषय लिख रहे हैं। चिपका करके एकदम से सटा के लाइन से नहीं लिखना है, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रस्तावना लिख रहे हैं या मुख्य विषय लिख रहे हैं या फिर कंक्लूजन पार्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ में चेंज करेंगे। भारत में सामान्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी की अधिकता देखी जाती है। किसी औद्योगिक पुनर्गठन अथवा तकनीकी फेरबदल के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। वहीं उत्पादकता शून्य होने के पश्चात भी रोजगार में रत रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी के व शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी भी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये आपकी हो गई बेरोजगारी की, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की डिफिनीशंस। समस्याएं क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ये सारा इसमें बताया गया है डिफिनीशन के माध्यम से। अब अगले पैराग्राफ में फिर से आप लिखेंगे मुख्य पाठ का ही। बेरोजगारी के मूल में सबसे बड़ा कारण भारत की विशाल जनसंख्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में जनसंख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप पहले से ही अतिरिक्त श्रम बल का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था पर प्रति वर्ष भार बढ़ता ही गया तथा बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती गई। ज्ञातव्य है कि परिवार नियोजन के कई प्रयासों के बाद भी भारत की जनसंख्या में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं देखी जा रही है और बेरोजगारी नियंत्रण के सारे प्रयास अपर्याप्त ही सिद्ध हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की भरपूर उपस्थिति होने के बावजूद इनका समुचित दोहन न कर पाने के कारण अपेक्षित विकास नहीं कर पाई है। भारत में बेरोजगारी की समस्या का इतना विस्तार होने में ये पक्ष भी महत्वपूर्ण कारक रहा है। ठीक है, फिर आगे मुख्य पाठ में ही अगला पैराग्राफ देखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। ठीक, भारतीय शिक्षा नीतियों में दूरदृष्टि के अभाव के कारण हमने रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही युवाओं को शिक्षित करके डिग्रियां देना जारी रखा। रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने में ढील के चलते इन नीतियों के माध्यम से कभी भी अपेक्षित मात्रा में रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा सके। ठीक, आगे अब इसमें होगा आपका अगला पैराग्राफ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये भी आपका मुख्य पार्ट का ही पैराग्राफ है, अभी कंक्लूजन नहीं आया है। तो ध्यान रखेंगे कंक्लूजन
आगे की राह होती है, इन फ्यूचर आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये आपको कंक्लूजन पार्ट में लिखने हैं। ये नहीं कि किसी भी पार्ट में लिख करके आप ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में कहीं भी लिख दिया, झाल झोल कर दिया, और फिर सोच रहे होंगे कि हमें तो अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, मैंने तो पूरा कॉपी भर दिया। तो कॉपी भरने से नहीं होता है, आपको लिखने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी पे विश्वास करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बेरोजगारी समस्या से निपटने के लिए 1978 और 79 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लाई गई, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ विलय कर दिया गया। 1989 में प्रारंभ की गई जवाहर रोजगार योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन पर केंद्रित थी। 2005 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा शुरू किया गया। उसका बाद में नाम 2006 में बदला गया, ये भी मेंशन कर सकते हो, मनरेगा। बेरोजगारी उन्मूलन की दशा में सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है। तो ये आपके मुख्य पार्ट के सारे पैराग्राफ्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे इसमें आगे की राह यानी कंक्लूजन। उपसंहार में आपको देखना है कैसे लिखा जाता है। बेरोजगारी की समस्या के बढ़ते जाने के फलस्वरूप समाज व अर्थव्यवस्था पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इस समस्या को निपटने के लिए युवाओं में रोजगार परक कौशल विकास कराना, मतलब युवाओं में रोजगार परक कौशल विकास करना, रोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, भारत के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को अधिक विकसित व तकनीकी केंद्रित बनाना आदि ऐसे प्रयास हैं जिनको सुचारू रूप से कार्यान्वित कर बेरोजगारी दर में कमी लाई जा सकती है। भारत युवा श्रम बल धारण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। आज आवश्यकता केवल इस युवा ऊर्जा के कुशल उपयोग की है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा निबंध संपन्न होता है। तो आपने देखा होगा प्रस्तावना, मुख्य विषय में 3-4 पैराग्राफ और उसके बाद में उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो ऐसे ही आप अगर अपने निबंध लिख करके भेजना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जरूर जुड़िएगा। पेड बैच बहुत कम फीस में आपका कराया जाता है और ये मुख्य परीक्षा के अंत तक चलेगा। अभी आपका प्रीलिम होगा, फिर मुख्य परीक्षा, तो भी काफी दिन पहले ही आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो सिर्फ आप उस समय रिवीजन पर रहेंगे तो बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। तो अन्य कोई क्वेरी है या फिर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।